ना कहिए कि हमने दो इमारतों को घूमा। ये धार की धरोहर है जिसका साक्षात्कार हमने किया, और दोनों ही स्थान लोग कहते हैं व्यक्ति बोलता है, ये यहाँ पर पत्थर बोलते हैं, अपने इतिहास की कहानी एक एक पत्थर बता रहा है वहाँ पर। मैं आग्रह करूँगा मीडिया के बंधुओं से कि पीछे कुछ कोने में जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, उनके नीचे की आकृतियों को विशेष तौर पर देखें। मार्तंड प्रासाद जो प्रमुख यहाँ पर केंद्र में है उसे देखें। दूसरे भवन में जहाँ सरस्वती जी विराजमान थी उसको देखें। यहाँ न्यायपालिका यहाँ से चलती थी, वहाँ से ज्ञान पालिका, ज्ञान की सरिता वहाँ से बहती थी। यज्ञ कुंड वहाँ पर बना हुआ है, और जिन स्तंभों का मैंने उल्लेख किया उसके नीचे वाराह बने हुए हैं। वाराह हम तो उसे विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं, मगर इस स्थान पर जो दावा करने वाले हैं वो तो कहते हैं बड़ा पलीद जानवर है। तो पलीद जानवर के सामने झुककर ईद की नमाज, सारी नमाजें तो कज़ा हो गई जनाब। और ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों अलग अलग हो गया। वो तो कहता है कि ऊपर वाले से डरो, मगर ये खुदा से नहीं, खुदाई से डरते हैं। वो लोग हैं जो यहाँ पर अड़ रहे हैं धार में, भोजशाला में। क्या कुछ कहेंगे, क्या ज्ञानवापी की तरह यहाँ पे भी क्या फैसला? जी, आपने जो कहा उसमें आपने न्याय की बात कही, आपने कानून की बात कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 की जो बात करते हैं, हालांकि मेरा मानना है कि किसी एक वर्ष को चिन्हित करके मनमाने तरीके से, उससे पहले कोई सहमति जैसी चीज़ देश में नहीं हुई कि जो स्थान जैसा है उसे वैसा छोड़ना, ऐसा एक आग्रह और वो कानून बना है। परंतु उस कानून में भी शायद धारा 4 है उसका, परंतु उसमें एक बात स्पष्ट है कि उसको बरतने वालों के बारे में नहीं, मगर उस स्थान का स्वभाव कैसा है, प्रकृति क्या है, वो स्थान किसका है, तो जैसा है वो स्थान उसी संप्रदाय का, उसी समुदाय का, उसी धर्म का वो स्थान है, ऐसी बात वो कानून भी करता है। तो चाहे हम विजय मंदिर की बात कहें, चाहे भोजशाला की बात कहें, ये तो अपने हिंदू इतिहास का उद्घोष कर रहे हैं। तो हिंदुत्व की जय होगी, विजय होगी, सत्य की जय होगी। सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं, तो सत्य के साथ, साक्ष्य के साथ ये अपना आधार साक्ष्य खुद रखने में सक्षम ऐसे स्थान ये हैं। बहन जी पहले ही बताया मैंने। एक बार और बता दीजिए। हितेश शंकर, संपादक पंचजन्य।